हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सैटरडे को जो यूपीएस पेंशन स्कीम है वो लागू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर फाइनली, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर थी, लेकिन यहाँ पर एक राज्य के द्वारा भी इस योजना को लागू कर दिया गया है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे कि ये सेंट्रल लेवल पर है, क्या स्टेट में भी ये योजना लागू होगी। तब मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो ये अपने स्टेट में लागू कर सकती हैं। फाइनली हमारे देश में एक राज्य है ऐसा जो कि हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने यूपीएस पेंशन स्कीम को अपने राज्य में लागू कर दिया है, अप्रूव्ड कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी इस वीडियो में, कौन सा राज्य है और क्या है, पूरा नोटिस मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा राज्य है, वैसे आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक जीके क्वेश्चन भी बनता है कि पहला राज्य जो सेंट्रल पेंशन स्कीम जो है उसको अपने स्टेट में लागू करने जा रहा है यूपीएस। तो ये आपका एक जीके क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। कैबिनेट का फैसला आप यहाँ देख रहे हैं 25 अगस्त 2024। 24 अगस्त को सेंट्रल के द्वारा ये लागू किया गया है और 25 अगस्त को ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस योजना को अपने स्टेट में, अपने राज्य में लागू कर दिया है। केंद्र के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसमें आप देखेंगे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 मार्च 2024 से लागू करने का निर्णय है। जो सेंट्रल लेवल पर हुई है वो 2025 से 2024 से ही, और इसमें भी 1 मार्च 2024 से रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर सेंट्रल में 25 से है और महाराष्ट्र में 1 मार्च 2024 से कर दी गई है। संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन और मुद्रास्फीति के 50% के बराबर पेंशन और पेंशन का मुद्रास्फीति के 60% के बराबर जो पारिवारिक पेंशन, जो फैमिली पेंशन है, वो मिलेगी। जैसे डेथ हो जाती है कर्मचारी की तो उस कंडीशन में फिर उनके जो जीवन साथी हैं, जो फैमिली है, उनको पेंशन मिलेगी। तो ये यहाँ पर, क्योंकि इस स्कीम के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ तो आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा। ठीक है, अब सेवा अवधि की गणना सदस्य द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए अंशदान से संबंधित होगी। एंड जिस अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती नहीं की गई है और भविष्य में कर्मचारी द्वारा अंशदान ब्याज सहित भुगतान किया जाता है, उसे इस योजना के लिए सेवा अवधि के रूप में गिना जाएगा। एंड संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संचित निधि से किसी भी पहले या बाद के निकासी पर 10% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, अन्यथा उन्हें तदनुसार पेंशन दे होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। एंड मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान जहां राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एंड गैर कृषि विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय जिला परिषदों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय भी संशोधित किया पेंशन योजना लागू रहेगी। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय जो पेंशन योजना है ये संशोधित कर दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आज की जो न्यूज़ है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें भी इसका न्यूज़ आई हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पेंशन की गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य, कैबिनेट से मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ये आज का ही न्यूज़पेपर है, आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र केंद्र की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में यूपीएस लागू करने की मंजूरी दी। योजना 1 मार्च 2024 से लागू रहेगी और इसका फायदा राज्य के लाखों कर्मचारियों को रहेगा।
ओके, तो ये वही सब इसमें दिया गया है जो अभी मैंने आपको नोटिस बताया था, उसी उसमें जो हमने देखा सेम वही यहाँ पर दिया गया है। योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा, आप यहाँ देखेंगे, योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य पात्र कर्मचारियों पर भी लागू होगी। योजना के नियम बशर्ते जल्द ही निर्धारित किए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको फुल डिटेल बहुत जल्द आपको ऑफिशियल साइट या अपडेट आपको मिल जाएगा। तो ये एक तो आपके लिए ये जीके क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला कि पहला राज्य जो यूपीएस या केंद्रीय संशोधित पेंशन योजना लागू करने वाला, तो ये महाराष्ट्र है। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब अगर महाराष्ट्र स्टेट में लेते हैं, तो आपको भी इस पेंशन योजना जो आई हुई है इसके तहत आप पेंशन ले सकेंगे। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।